बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में हर कोई जानना चाहता है कि जन्नत क्या है। जन्नत के बारे में इस्लाम की रोशनी में तफसील से बयान किया गया है। जन्नत, जिसे अरबी में जन्नह कहा जाता है, इस्लाम में वो मकाम है जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। ये एक दायमी खूबसूरत और रूहानी इनाम है जो ईमान, आमाल सालिहा और अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले लोगों को दिया जाएगा। जन्नत का जिक्र कुरान पाक और अहादीस मुबारका में बार बार आता है और इसकी तफसीलात ईमान वालों के लिए उम्मीद और हौसले का जरिया है। अल्लाह ताला ने जन्नत को हर किस्म की नेमतों से भर दिया है। कुरान मजीद में जन्नत की नेमतों को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। जन्नत को बागात अदन कहा गया है, जहाँ हर तरफ हरियाली, दरख्त और बहती हुई नहरें होंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनके नीचे नहरें बहती होंगी। जन्नत में हर तरह के मेवे, फल और पाकीज़ा खाने होंगे। वहाँ शराब, तहूर और दूध की नहरें होंगी जो ईमान वालों को अता की जाएंगी। जन्नत में रहने वालों के लिए महल, खैमे और बेहतरीन घर बनाए गए हैं जिनका हुस्न दुनिया के किसी महल से ज्यादा होगा। जन्नतियों को बेहतरीन लिबास पहनाया जाएगा जो रेशम और सुनहरे धागे से बना होगा। इनके लिए जेवरात होंगे जो सोने और मोतियों से मजीन होंगे। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। जन्नती हमेशा जवान, खूबसूरत और सेहतमंद रहेंगे। जन्नत में ना कोई गम होगा, ना तकलीफ, ना बीमारी और ना ही कोई हसद या दुश्मनी। जन्नती खुशी और इत्मीनान की हालत में हमेशा रहेंगे। कुरान और हदीस में इन लोगों की सफ़ात बयान की गई हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में वही लोग दाखिल होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और इस ईमान को अपने अमल से साबित किया। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़ा रखते हैं और नेकी के दीगर अमाल करते हैं। अल्लाह की राह में सब्र करने वालों को जन्नत का वादा दिया गया है। हदीस मुबारका में आता है कि हुस्न इखलाक जन्नत में ले जाने वाले सबसे अहम अवामल में से एक है। वो लोग जो हर काम में अल्लाह की रज़ा को मद्देनजर रखते हैं और गुनाहों से बचते हैं। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं और हर दर्जा अल्लाह के नज़दीक बंदे के ईमान और अमल के मुताबिक होगा। सबसे आला दर्जा जन्नतुल फरदौस है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की दीदार की होगी। ये वो इनाम है जिसकी लज्जत और सुकून दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा है। अहले जन्नत के लिए अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी खुशी और इनाम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार की हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में इनका ख्याल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक जगह ऐसी है जो दुनिया और इसके तमाम चीजों से बेहतर है। जन्नत के दरवाजे के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे बहुत वसी हैं और इनसे गुजरते वक्त ईमान वाले खुशी महसूस करेंगे। हर मुसलमान को जन्नत की दुआ करनी चाहिए और इसके हसूल के लिए मेहनत करनी चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। इससे नतीजा ये निकलता है कि जन्नत अल्लाह ताला की रज़ा और इसके हुक्म की पैरवी करने का इनाम है। ये वो मकाम है जहाँ हर नेमत, सुकून और खुशी का सामान है। मुसलमान का मकसद दुनिया में ऐसा अमल करना है जो इस जन्नत की तरफ ले जाए। अल्लाह हमें जन्नतुल फरदौस में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर रोज़ ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।